हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त से संबंधित प्रश्नों को जो है बनाएंगे, पढ़ेंगे। हर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं कि रक्त खून क्या है, ब्लड क्या है। तो एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ब्रह्मांड में दो तरह के जो है लोग पाए जाते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। दो तरह के वस्तु होते हैं, सजीव निर्जीव। सजीव का उत्पत्ति कोशिका, सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से बनता है। कोशिका मिलकर के बनता है उत्तक, उत्तक मिलकर के बनता है अंग, और अंग मिलकर के बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो आपका रक्त एक संयोजी उत्तक है। कनेक्टिविटी जो है टिश्यू है, सेल मिलकर के बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म और मानव बॉडी। अब हम लोग देखते हैं रक्त का कितना भाग होता है। तो 4 भाग होता है रक्त। एक आपका पहला हो जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। उसके बाद रक्त कणिकाएं में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55%, आरबीसी 44%, और ये दोनों मिला करके 1% पाए जाते हैं। अब रक्त समूह, रक्त समूह का खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर ने किया था, और ये 4 प्रकार के समूह होते हैं। ए प्लस माइनस, बी प्लस माइनस, और ए बी प्लस माइनस, और एक ओ समूह, ओ प्लस माइनस। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन रक्तदाता है और कौन रक्त ग्रहता है। एंटीजन के 2 प्रकार के होते हैं, ए बी एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, ए बी। प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा है तो 55%। रक्त कणिकाएं ठोस का प्रतिशत टोटल 45% हो जाएगा, 44 और 1 45%, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, या डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी ज्यादा अनुपात में होता है, ज्यादा परसेंटेज में, तो 600:1 होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रक्त खून की प्रकृति। ये क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का। रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा, 7.4 होता है, बेस नेचर का होगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। आरबीसी की खोज, आरबीसी की खोज एंटोनी लुवेन हॉक ने किया था। आरबीसी की जीवन अवधि, जीवन काल आपसे पूछे तो लगभग 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। बोन मेरो में, बोन मेरो। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा, पलीहा नहीं स्पेलिन, स्पेलिन को कहा जाता है कब्रगाह। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी का कार्य O2 ऑक्सीजन का वाहन करना होता है, वाहन करना। आरबीसी लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग एनीमिया रोग, एनीमिया रोग लोह तत्व की कमी से होने वाले रोग होते हैं। और आरबीसी में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये धातु है आपका आयरन, आयरन धातु, लोह तत्व, लोह तत्व, लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे स्लाइड में। अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है क्यों? तो शरीर में, शरीर के अंदर बोला गया है, शरीर में, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, कारण है हिपेरिन के कारण, हिपेरिन, हिपेरिन नामक एंजाइम के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो विटामिन के। प्लेटलेट्स का भी इसमें सहयोग होता है। गर्भ अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, यकृत। जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट में, गर्भ अवस्था में, तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कौन सा रक्त समूह रक्तदाता, रक्तदाता मतलब किसी भी समूह को अपने के साथ मैच कर लेगा या फिर वो जो है डोनेट कर सकता है, रक्तदाता दे सकता है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता है, ए बी ओ। इसकी खोज लैंड स्टेनर ने की थी, किया था। और रक्तदाता कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। कौन सा रक्त समूह रक्त गृहीता सबसे ले सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप सबसे रक्त को ले सकता है, मैच कर सकता है। एबीसी, डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगाणु क्षमता के रूप में होता है, रोगाणु क्षमता। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगाणु क्षमता के रूप में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण, प्लेटलेट्स का कार्य, यहाँ पे कार्य का कार्य, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त को थक्का बनाने में सहायक, थक्का बनाने में सहायक, में सहायक। मानव में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। मानव शरीर के वजन के लगभग रक्त का वजन 7% होता है,
प्लेटलेट्स की कमी से किस रोग प्लेटलेट्स की कमी किस रोग से होता है? तो डेंगू, एड्स और हेपेटाइटिस सी। आगे हम लोग देखते हैं RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो इसका भी खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर BP कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। पारा में मापा जाता है, मिली में। तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। BP का उच्चतम होना, BP का अधिक बढ़ जाना हाइपर टेंशन कहलाता है रोग, टेंशन। BP का निम्नतम होना, कम हो जाना और भी, तो हाइपो टेंशन कहलाता है। रक्त को छानना तो डायलिसिस कहलाता है, डायलिसिस। हेमोडायलिसिस एक मशीन आता है, डायलिसिस। WBC का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या बढ़ती है या घटती है? तो बढ़ती है। सोने के समय RBC की संख्या घटती है। रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न इससे क्लियर हो गए। मानव रक्त से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।